मंत्री जीतन राम मांझी पर पत्थर चली है। देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भाषण दे रहे थे, तभी दो युवकों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी। 2 दिन पहले ही जीतन राम मांझी को एक युवक सोशल मीडिया पर धमकी दे रहा था, कहा था समदन के ऊपर हमला हुआ है, जीतन राम मांझी तुम्हारे ऊपर भी होगा। धमकी के बाद युवक की गिरफ्तारी भी हुई थी। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि जीतन राम मांझी के ऊपर पत्थर चल चुका है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आखिर महादलित समाज के नेताओं को कौन कमजोर करना चाह रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी के करियर को तबाह कर दी? कभी उनके समदन के ऊपर तो कभी उनके ऊपर, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी तो कभी सामने से पत्थरबाजी। कुछ लोगों ने जीतन राम मांझी के ऊपर जी जान धोकर पड़े हैं। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो जीतन राम मांझी के पीछे लगातार हाथ धोकर पड़े। मामला गया जिले के खिजरसराय का है, जहां खिजरसराय में जीतन राम मांझी कार्यक्रम में पहुंचे थे। गया जी के खिजरसराय में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के ऊपर पत्थर फेंके जाने का मामला सामने आया है। उन पर 2 पत्थर फेंके गए हैं। राहत की बात रही कि केंद्रीय मंत्री बाल बाल बच गए। पुलिस ने इस मामले में 2 युवक को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं 2 फरार युवकों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पूछताछ में युवकों ने पुलिस को बताया कि वो 4 की संख्या में थे, सभी टॉयलेट के लिए बाहर निकले थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर फेमस होने के उद्देश्य से जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में घुस गए और पत्थरबाजी की इस घटना को अंजाम दे दिया। घटना खिजरसराय प्रखंड के सिसवर स्थित सेंट थॉमस इंग्लिश स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। समर्थकों का कहना है कि लगातार मांझी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। अब समझिए कि आखिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर पत्थर चली है। देखिए अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भाषण दे रहे थे, तभी 2 युवकों ने उनके ऊपर पत्थरबाजी कर दी। 2 दिन पहले ही जीतन राम मांझी को एक युवक सोशल मीडिया पर धमकी दे रहा था, कहा था समदन के ऊपर हमला हुआ है, जीतन राम मांझी तुम्हारे ऊपर भी होगा। धमकी के बाद युवक की गिरफ्तारी भी हुई थी। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं पड़ा कि जीतन राम मांझी के ऊपर पत्थर चल चुका है। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आखिर महादलित समाज के नेताओं को कौन कमजोर करना चाह रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि जीतन राम मांझी के करियर को तबाह कर दी? कभी उनके समदन के ऊपर तो कभी उनके ऊपर, कभी सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी तो कभी सामने से पत्थरबाजी। कुछ लोगों ने जीतन राम मांझी के ऊपर जी जान धोकर पड़े हैं। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं, उससे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो जीतन राम मांझी के पीछे लगातार हाथ धोकर पड़े हैं। मामला गया जिले के खिजरसराय का है, जहां खिजरसराय में जीतन राम मांझी कार्यक्रम में पहुंचे थे। गया जी के खिजरसराय में एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के ऊपर पत्थर फेंके जाने का मामला सामने आया है। उन पर 2 पत्थर फेंके गए हैं। राहत की बात रही कि केंद्रीय मंत्री बाल बाल बच गए। पुलिस ने इस मामले में 2 युवक को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं 2 फरार युवकों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। पूछताछ में युवकों ने पुलिस को बताया कि वो 4 की संख्या में थे, सभी टॉयलेट के लिए बाहर निकले थे। इसी बीच सोशल मीडिया पर फेमस होने के उद्देश्य से जीतन राम मांझी के कार्यक्रम में घुस गए और पत्थरबाजी की इस घटना को अंजाम दे दिया। घटना खिजरसराय प्रखंड के सिसवर स्थित सेंट थॉमस इंग्लिश स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। समर्थकों का कहना है कि लगातार मांझी परिवार को टारगेट किया जा रहा है। अब समझिए कि आखिर जीतन राम मांझी जी उस कार्यक्रम में क्या करने गए थे। स्कूल परिसर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री को सम्मानित किया गया था। सम्मान समारोह के दौरान जैसे ही वे मंच से लोगों को संबोधित करने पहुंची, तभी कार्यक्रम स्थल के बाहर से युवकों ने पत्थर फेंक दिया। पत्थर सीधे मंच की ओर आया। अचानक हुई इस घटना से शोर शराबा होने लगा। सुरक्षा कर्मी तुरंत हरकत में आ गए और केंद्रीय मंत्री को सुरक्षा घेरे में ले लिया। घटना के बाद खिजरसराय पुलिस हरकत में आई और मौके से 2 युवकों को पकड़ लिया। हिरासत में लिए गए युवक भी आसपास गांव के बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में ज्यादा डिटेल बताने से बच रही है। घटना के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं और समर्थकों में भारी नाराजगी है। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीते कुछ दिनों से लगातार मांझी परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में 12 चोटी विधायक ज्योति देवी पर हमला हुआ था। उसके बाद सोशल मीडिया पर केंद्रीय जीतन राम मांझी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी और वायरल वीडियो का मामला सामने आया था। अब सीधे कार्यक्रम में पत्थर फेंके जाने की घटना ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। हम के समर्थकों का कहना है कि दलित नेतृत्व को दबाने और डराने की कोशिश की जा रही है। वहीं विपक्ष इस पूरे मामले में सरकार और प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। लोगों का कहना है कि जब एक केंद्रीय मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जुटी है। कार्यक्रम स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। निम्न तक बताने एसडीपीओ सुरेंद्र सिंह ने घटना की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने फिलहाल कुछ भी बताने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि पत्थर चले हैं,
2 लड़कों को पकड़ा गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, हर एंगल से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं एसएसपी सुशील कुमार ने कहा कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है, सुरक्षा कर्मी को भी पत्थर नहीं लगे हैं। हमने कई लोगों से बातचीत की, किसी ने नहीं कहा कि सुरक्षा कर्मी को चोटें आई हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि आखिर जितन राम मांझी पर वो कौन लोग हैं जो हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। कभी धमकियां तो कभी पत्थरबाजी, कभी समधन पर हमला तो कभी उनके ऊपर निश्चित तौर पर कोई बड़ा घटना अंजाम देने की फिराक में है। जितन राम मांझी ने आज पोस्ट किया था और लिखा था, मैं मानता हूं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, पर राजद वाले से मेरे कुछ सवाल हैं। बिहार के हर जेलों में एक ही जाति के 40% बंदी क्यों है? क्यों दलितों को सरकार से मिली पर्चे वाली लगभग 50% से अधिक जमीन पर